आला अदलिया के जजेस को धमकी आमेज खतूत मिलने का मामला वफाकी पुलिस की जानिब से तफ्तीशी रिपोर्ट वजारत दाखिला को इरसाल। खत पर आर्सेनिक पाउडर पाया गया जिसकी मिकदार जहरीली नहीं थी। आर्सेनिक जिन जिन पंसार से मिलता है उनका भी डेटा इकट्ठा कर लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज और खत भेजने वालों के नाम नादरा को भिजवा दिए गए। खत पर लगाई जाने वाली पोस्टल स्टैंप का भी तज्जिया किया जा रहा है। बशाम में चीनी इंजीनियर्स पर हमले से मुतालिक पुलिस की दूसरी रिपोर्ट भी वफाक को इरसाल। बादिउल नजर में चीनियों को ले जाने वाली गाड़ी बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ नहीं लगती। तबाह होने वाली बस दूसरी बस से 15 फीट के फासले पर थी। खुदकुश धमाके से बस 300 फीट गहराई में जा गिरी। खुदकुश बमबार के जरिए इस्तेमाल गाड़ी के टुकड़े हासिल कर लिए गए। चीनी काफिले में शामिल तमाम बसों में सीसीटीवी कैमरे नस्ब थे। रिपोर्ट के मुताबिक हलाक होने वाले चीनी बाशिंदों में एक खातून इंजीनियर भी शामिल। जाए वक़ुआ की फ़ज़ाई तस्वीर भी हासिल कर ली गई। MQM का विफाक से सिंध में अमन अमान की सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा। कराची समेत सिंध भर में रेंजर्स को यकसा इख्तियारात दिए जाएं। कराची समेत सिंध में शहरी महफूज नहीं। रमजान में डकैती मज़ाहमत पर कत्ल के वाक़यात अफसोसनाक हैं। वज़ीर दाखिला सिंध मुँह खोलने से पहले आंखें खोलें। MQM रहनुमा फैसल सब्ज़वारी और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ख्वाजा अज़हरुल हसन ने कहा कि IG के तैनाती के मामले पर नून लीग को ब्लैकमेल किया गया। वज़ीर आला सिंध की जानिब से नून लीग को कहा गया कि मेरी मर्जी का IG लगाओ। नए IG की तैनाती पर कच्चे और पक्के के डाकू खुश हैं। मुबारक हो, आपका IG लग गया। सदर और वज़ीर आज़म सिंध में खून की होली का नोटिस लें। बशाम में चीनी इंजीनियर्स पर हमले से मुतालिक पुलिस की दूसरी रिपोर्ट भी वफाक को इरसाल। बादिउ नजर में चीनियों को ले जाने वाली गाड़ी बुलेट प्रूफ और बॉम्ब प्रूफ नहीं लगती। तबाह होने वाली बस दूसरी बस से 15 फुट के फासले पर थी। खुदकुश धमाके से बस 300 फुट गहराई में जा गिरी। खुदकुश बमबार के जरिए इस्तेमाल गाड़ी के टुकड़े हासिल किए गए। चीनी काफिले में शामिल तमाम बसों में CCTV कैमरे नस्ब थे। रिपोर्ट के मुताबिक हलाक होने वाले चीनी बाशिंदों में एक खातून इंजीनियर भी शामिल है। जाए वक़ुआ की फ़ज़ाई तस्वीर भी हासिल कर ली गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए ख़ुसूसी दुआएं। मस्जिद नबवी में नमाज इशा के बाद नवाफिल अदा किए। वज़ीर आला मरियम नवाज की भी रोज़ा रसूल पर हाज़िरी मुल्क की तरक्की के लिए दुआ की। सऊदी वाले है शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की आखिरी अशरे की इबादत में शिरकत के लिए मक्का मुकरमा आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरे के दौरान सऊदी वली अहद से मुलाकात करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से टेलीफोनिक रब्ता, दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत का मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। तुर्क सदर और आवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। आसिफ अली जरदारी ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी का एक और समर। नॉर्वे ने पाकिस्तान को नेशनल थ्रेट असेसमेंट की लिस्ट से निकाल दिया। नॉर्वे की मुकामी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी सर्विस ने रिपोर्ट जारी कर दी। लिस्ट में पाकिस्तान का नाम होने से पाकिस्तानी तलबा और रिसर्चर्स को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही थीं। भारतीय मीडिया भी पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा जारी रखे हुए था। ईद से कबल आखिरी संडे बाजारों में गहमा गहमी। ईद के लिए कपड़ों और जूतों की खरीदारी। खवातीन को मैचिंग चूड़ियों और ज्वेलरी की फिक्र। चूड़ियों के स्टॉल्स पर भी रश। जगह जगह भाव ताओ। मार्केट्स में रेडीमेड मलबूसात की मांग में इजाफा। बढ़ती महंगाई पर शहरियों की शिकवे। रेलवे का शहरियों के लिए स्पेशल ट्रेनों का अहतमाम। कोयटा से रावलपिंडी के लिए ईद ट्रेन रवाना। स्पेशल ट्रेन CB जैकबाबाद, सखर, मुल्तान और लाहौर से होती हुई कल रावलपिंडी पहुंचेगी। मुसाफिरों की हुकूमत के स्पेशल ट्रेन चलाने के इक़दाम की तारीफ।
और भी ट्रेनें इस तरह की हमें चाहिए ताकि ये आने वाले मुसाफिर आसानी से जा सके। ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है ताकि लोगों को फ़ायदा हो सके। मैं भी बहुत खुश हूँ, मैं अपनी फैमिली के पास जा रहा हूँ। ईद अपनों के साथ मनाने का मिशन, परदेसियों की आबाई इलाकों में वापसी, लाहौर और इस्लामाबाद के लारी अड्डों पर रश, मुसाफिरों को किरायों में इजाफे और टिकट्स ना मिलने की शिकायत, इजाफी किरायों की वसूली पर सिंध हुकूमत का एक्शन, सीनियर वजीर शर्जील मेमन की हिदायत पर 1000 से ज्यादा बसों की चेकिंग, इजाफी किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स को 7 लाख से ज्यादा जुर्माने, 22,85,000 रुपए की इजाफी रकम मौके पर मुसाफिरों को वापस करवाई गई। ईद से कबल महंगाई का सुनामी, सब्जियों, फलों और गोश्त की कीमत में इजाफा, सब्ज मसालाजात की कीमतों को आग लग गई। प्याज 250 रुपये, टमाटर और सब्ज मिर्च 200 रुपये फी किलो फरोख्त, लहसुन 800 रुपये और अदरक 650 रुपये बेचा जाने लगा। शेर अफजल मरवत की तहरीक इंसाफ में इख्तलाफ की तरदीद, कहते हैं सबानी PTI के कॉज के साथ खड़े हैं, वक्त का भी यही तकाजा है। 8 फरवरी का मैंडेट वापस लेने के लिए सड़कों पर निकलेंगे। पार्टी के हवाले से किसी सवाल का जवाब इस अंदाज से नहीं दूंगा जिससे पार्टी में इख्तलाफ की बू आए। इसराइल ने बदतरीन जंगी जुराइम के बाद आलमी इदारे सेहत की टीम को अल-शिफा अस्पताल तक रसाई दे दी। अल-शिफा अस्पताल अब महज खोखली इमारत है जिसमें कब्रें हैं। अस्पताल में दिल दहला देने वाले मनाजिर, बाज लाशों के हाथ पांव जमीन से बाहर हैं। लाशों की बेहुरमती का मंजर होलनाक है। आलमी इदारे सेहत इसराइली फोर्सेस की गजा में बर्बरियत के 6 माह मुकम्मल, 27वीं शब मस्जिद अक्सा में नमाज के दौरान आंसू गैस से हमला, भगदड़ मच गई, दर्जनों जख्मी। हमलों में मजीद 40 फलस्तीनी शहीद, 65 अफराद जख्मी। हमास के इसराइली फौज के खिलाफ बड़े हमले, खान यूनिस में हमास के 2 हमलों में 14 इसराइली फौजी हलाक, मुतादिद जख्मी। खलीजी मीडिया के मुताबिक जख्मियों के इनखला के लिए 3 इसराइली हेलीकॉप्टर्स की खान यूनिस में लैंडिंग। जंगजुओं ने मिसाइल से इसराइल के कई टैंक भी तबाह कर दिए। लेबनान में जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइल से इसराइली ड्रोन तबाह, इसराइली फौज का एतराफ। सिंध में गर्मी का राज, आज भी मुख्तलिफ इलाकों में पारा हाई रहा। नवाबशाह में दर्जा हरारत 42, मुट्ठी, सखर और 41 तक रहने का इम्कान। पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मौसम खुश्क रहेगा। कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत स्मोक के खात्मे के हवाले से इजलास, फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे के लिए मुतालिका महकमों और स्टेक होल्डर्स की कारकर्दगी का जायजा। मरियम औरंगजेब ने कहा कि आलूदगी के खात्मे के लिए पहली बार जामे प्रोग्राम पर अमल दरामद होगा। एंटी स्मोक ज़रूरी आलात के इस्तेमाल के लिए आगाही मुहिम चलाई जाएगी। तमाम गाड़ियों का सालाना मुआयना और फिटनेस सर्टिफिकेट लाजिम होगा। सूबे में मकामी सतह पर सोलर पैनल्स की तैयारी पर रियायत और हौसला अफजाई की जाएगी। 6 जून से पंजाब में प्लास्टिक बैग्स पर भी पाबंदी होगी। तंदुरुस्ती हजार नेमत है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम सेहत मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद लोगों को बीमारियों से बचाने और सेहतमंदाना सरगर्मियों से मुतालिक आगाही फराहम करना है। माहिरीन के मुताबिक मुकम्मल नींद लेने, सुबह जल्दी उठने, चहलकदमी और समाजी मेल जोल बरकरार रखने से सेहत को बेहतर रखा जा सकता है। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना की बीजिंग में चीनी वज़ीर आज़म से मुलाकात, अहम उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात का मकसद चीन की पैदावारी सलाहियत से मुतालिक अमरीकी खदशात दूर करना था। 1 साल के दौरान अमरीका चीन ताल्लुकात मुस्तहकम हुए। दोनों मुल्कों की तरक्की का दारोमदार बराह रास्त मज़ाकरात पर है। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना की गुफ्तगू, चीन और अमरीका को शराकतदार होना चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना के दौरे से दोनों ममालिक में तामीरी पेशरफ्त हुई। चीनी वज़ीर आज़म